अस्सलामुअलैकुम। क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज के लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन करेंगे। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक में ये वर्ड क्वाड जो है, क्वाड, ये लैटिन वर्ड क्वाड्रेटस से निकला है और क्वाड्रेटस का मतलब है स्क्वायर। क्वाड्रेटस का मतलब है स्क्वायर और स्क्वायर का मतलब है पावर 2। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिफिनीशन क्या हुई? डिग्री 2 इक्वेशन, यानी द टाइप ऑफ इक्वेशन हुज डिग्री इज 2, या द टाइप ऑफ इक्वेशन इन विच हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज 2। अब देखें, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक मायारी फॉर्म है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो अक्सर बच्चे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो लगाना भूल जाते हैं। ये इंतहाई ज़रूरी है। क्यों? अगर यहाँ पर ये ज़ीरो के बराबर हो जाए और यहाँ पर ज़ीरो आ जाए तो ये टर्म जो है ये कैंसिल हो जाएगा और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिड्यूस होके बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो बन जाएगी। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बल्कि एक लीनियर इक्वेशन बन चुकी है। तो इसलिए ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो ये इंतहाई ज़रूरी है। अच्छा, अब देखें, इस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास तीन टर्म्स है। एक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें तीन टर्म्स है। इस ए एक्स स्क्वायर वाले टर्म को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक टर्म। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी डिग्री जो है, एक्सपोनेंट जो है, वो हमारे पास 2 है। अच्छा, इस दूसरे टर्म को बी एक्स, इसको हम लीनियर टर्म कहते हैं। यानी इसको लीनियर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका एक्सपोनेंट या डिग्री जो है 1 है। इसको हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं क्योंकि लास्ट टर्म जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में वो एक नंबर होता है, जैसे कि 5, 6, 7। तो ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट की डिग्री हमेशा हमेशा जो है हमारे पास 0 होती है। अच्छा, अगर इसका एक एग्जांपल हम लें, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक एग्जांपल है। तो इसमें इस पहले वाले टर्म को देखें, ये क्वाड्रेटिक टर्म, ये हमारे पास लीनियर टर्म और ये हमारे पास एक सिंपल एक प्योर नंबर है। तो इसका मतलब ये कांस्टेंट टर्म है, इसकी डिग्री 0 के बराबर है। अच्छा, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये है कि उसमें मौजूद जो वेरिएबल है उसकी वैल्यूज़ को फाइंड करें। तो जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यूज़ ऑफ एक्स, वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स हमेशा 2 आएंगे। यानी आंसर्स ऑफ द इक्वेशन हमारे पास 2 आएंगे, उनको हम रूट्स भी कह सकते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। एक को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर और तीसरा है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम 3 तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं और नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह इन तीनों मेथड्स को तफसील से, डिटेल से, सिंपल वे से इंशाल्लाह सीखेंगे। अच्छा, एक और बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है, तो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो हमारे पास है पैराबोला शेप। जिस तरह लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, इसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो है वो पैराबोला शेप है। पैराबोला शेप का मतलब क्या है? ये इस तरह यू शेप एक ग्राफ हो सकता है, इस तरह यू शेप।